अब देखिए ये 8.6 का पहला क्वेश्चन है। 8.6 का पहला क्वेश्चन है जो कि बच्चे ज़्यादातर डिफ़िकल्ट बताते हैं। रियलिटी है बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जा सकता है वह समबाहु त्रिभुज होगा। वास्तविकता है। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, गजब, बिल्कुल शांत रहें और ध्यान लगा के बातों को सुने, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए अब क्या है, व्रत में बड़े से बड़ा त्रिभुज। तो पहले तो आप बनाइए व्रत। ये देखिए मैंने व्रत बनाया और इसके अंदर क्या कह रहा है कि बड़े से बड़ा त्रिभुज। आपको ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है, इसके अंदर एक त्रिभुज बना देना है। देखिए मैंने इसके अंदर एक त्रिभुज बना दिया और उसका नाम लिख देना ABC। और फिर आपको क्या करना है, उसकी ऊंचाई खींचनी है, ये हो गई D। और फिर क्या करना है, यहाँ पर एक डॉट लगा करके इसको यहाँ मिला देना है। इसको बोलेंगे हम वृत्त की त्रिज्या R। और माना जो वृत्त का ये आधार है BC, इसको हम मान लेते हैं Y। यहाँ पर भी Y लिख देता हूँ, यहाँ पर भी Y लिख देता हूँ। ऊपर मान लेता हूँ मैं X, इसको मैंने X मान लिया। और ये नीचे तक यदि मैं मिलाता हूँ तो ये क्या हो जाएगी R, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे। ठीक है, पहले तो आपको ऐसे एक डायग्राम बना देना है। उसके बाद आप शुरू करेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या R है, वृत्त की त्रिज्या R है तथा त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या बनाया आपने, त्रिभुज ABC का आधार, भाई आपको साफ दिख रहा है इसका आधार क्या है, BC है। BC बराबर क्या है, देखो BD और DC y मान रखे हैं तो y प्लस y ऐसे ही मानना है। थोड़ा सा एक दो पॉइंट ध्यान भी रखना पड़ता है। 2y तथा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसकी, हमने AD मान ली है और AD क्या है, x है। ठीक है, तो हमने ये x इकाई भी लिख सकते हैं और x भी लिख करके छोड़ सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने परमें पढ़ी होगी, परमें शायद मैं आपको मतलब ये पढ़ी भी नहीं हो आपने। होता क्या है कि वृत्त के अंतर्गत यदि दो जीवाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके प्रतिच्छेद होने वाले भागों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। मतलब कहने का ये है, जैसे ये जीवा मान ले आप, यहाँ पर मैं m लिख देता हूँ AM, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AD क्रॉस DM इज इक्वल टू, देखो AD क्रॉस DM बराबर BD क्रॉस DC। अब BD और DC तो इक्वल हैं क्योंकि BD भी y है और DC भी y है, तो हम इसको लिख देंगे, नीचे लिख देता हूँ y क्रॉस y। अब जरा AD देखो, AD क्या है, ऊंचाई है। DM की बात करें तो मैं आपको इधर DM बता देता हूँ, DM क्या है, ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के आप इसे को देखो और यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, DM है। हम इसको लिख सकते हैं AM माइनस, मतलब पूरी दूरी में से हम ये दूरी घटा दें, AD दूरी। और मैं आपको बता दूं AM क्या है, वृत्त का व्यास है, जो कि हम 2R बोल देंगे और माइनस x कर देंगे। तो DM का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2R माइनस x। तो y इंटू वाई को अपन क्या बोलेंगे, y स्क्वायर, और अंदर गुणा कर दें आप तो ये हो जाएगा 2RX माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y स्क्वायर का मान हो गया। ये जो बच्चा इसको ध्यान रख लेता है वो इस क्वेश्चन को ईजी वे में कर देता है। अब देखिए सवाल में कोई शुरुआत अब तक नहीं हुई है। क्या लिखा है, किसी वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जा सकता है वह समबाहु त्रिभुज होगा। तो मुझे दो बातें सिद्ध करनी है। एक तो समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। समबाहु का मतलब होता है या तो सारी भुजाएं बराबर हो, या मैं ये सिद्ध कर दूं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। दूसरा, ये त्रिभुज जो है वो बड़े से बड़ा इसके अंदर बना हुआ है। बड़े से बड़ा मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखो किसी का भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है, BC, और ऊंचाई क्या है, AD। अब आधार इंटू ऊंचाई, अब मैं क्षेत्रफल को ना ऐसा कर लेता हूँ, डेल्टा से प्रदर्शित कर देता हूँ। तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आधार BC। अब BC क्या है, y इंटू वाई। आप देख सकते हैं, सॉरी BC तो पूरा 2y है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2y इंटू AD। AD क्या है, x। 2 से 2 कट गया, कुल मिलाकर के xy आ गया। अब आप ऐसा करो, इसमें वर्ग कर दो। वर्ग करने से क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान यहाँ से उठा लो, क्या, 2rx माइनस एक्स की पावर 2। ये
इसकी गुणा अंदर कर दो और डेल्टा स्क्वायर को जेड मान लो। ये मैंने पहले भी, इससे पहले क्वेश्चन किया था tan इनवर्स 2 वाला, इससे पहली वीडियो के अंदर है, तो उसमें भी मैंने ऐसे ही माना था, इसको जेड मान लिया था। तो मैं लिख देता हूँ जेड बराबर, अब एक्स स्क्वायर की गुणा अंदर कर दो तो ये हो जाएगा 2r x की पावर 3 माइनस x की पावर 4। और अब x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसमें कोई झंझट नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं x y, तो या तो मैं अवकलन x के सापेक्ष करता या y के सापेक्ष करता। अब इसमें से एक को हटाना है, एक को हटाना, जैसे पहले मैंने ऐसे किया था, h में r में से एक को हटाया था, तो जैसे मुझे y को हटाना है तो मैं यहाँ पर क्या है y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर का वर्ग, और फिर वर्ग से भी क्वेश्चन नहीं चलता, इसको फिर हम z मान लेते हैं और जैसे x के सापेक्ष अवकलन लिखते हैं तो यहाँ लिखा जाएगा dz अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका अवकलन हो जाएगा 6r x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 3। अब कहानी वही शुरू होने वाली है जो कि आप पहले सुन चुके हैं, कौन सी, कि पहले अवकलन करते हैं फिर 0 के बराबर लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ये, निम्निष्ट के लिए। अब होगा क्या, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर अपन लिखेंगे dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये किसके इक्वल लिखा जाएगा, 0 के इक्वल। हम यहाँ लिखेंगे 6r x स्क्वायर नहीं है, हाँ, माइनस 4x की पावर 3 बराबर 0। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 3r माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया तो x बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो x का मान 0 हो जाता है। और इसकी बात करते हैं तो 3r माइनस 2x बराबर 0, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2x बराबर 3r, और हमें यहाँ से x का मान मिल जाता है 3/2r। ऐसे करके जब आप x का मान ज्ञात कर लेते हैं तो आपको y का मान भी ज्ञात करना होता है। तो हम यहाँ से y का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए ये मान मैं यहाँ लिखूँगा अलग से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r के बाद है x, और x का मान क्या है 3r/2, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस फिर क्या x स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9r स्क्वायर बटा 2। देखो यहाँ 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 3r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर बटा 2, लघुत्तम आ गया 2, ऊपर आ जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बटा 2। तो 3r स्क्वायर बटा 2 आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, y बराबर ज्ञात कर देंगे। तो y बराबर ज्ञात करने में ये हो जाएगा √3r/2, इस टाइप से, सॉरी बटा √2 आ जाएगा। यहाँ पर हम ये कंडीशन ले लेंगे, ठीक है। एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ इसको। हाँ देखिए यहाँ पर जैसे हम वर्क करते हैं ना, तो 9r स्क्वायर बटे 2 की जगह क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, और इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो 4 लिखने पर लघुत्तम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 4 तिया कितने हो जाएंगे 12। तो 12r स्क्वायर में से 9r स्क्वायर जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 3r स्क्वायर बटे 4। और जैसे हम इसका अंडर रूट करते हैं तो 3 का अंडर रूट √3 और r स्क्वायर का r, और 4 का हो जाएगा 2। तो ऐसे हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए हैं। इसके बाद हमें 2 काम करने हैं, एक तो ये सिद्ध करना है कि ये समबाहु त्रिभुज है, दूसरा ये सिद्ध करके दिखाना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम है। अब देखिए अधिकतम कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। एक इसका वापस हम अवकलन कर देते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अवकलन आपको किसका करना है, इसका करना है। देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, कहाँ गया, ये रहा, क्या लिखा हुआ है 6r x स्क्वायर माइनस 4x की क्यूब। अब आप जैसे इसका अवकलन करते हैं d2z अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 12rx, और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से 12x स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो नहीं सिद्ध हुआ कि भाई ये माइनस का है, तो माइनस का सिद्ध करने के लिए हमें जो x का मान 3r/2 है इसके अंदर रख देना है। कैसे रखेंगे, देखो 12rx, अब x का मान कितना है 3r/2 माइनस 12x स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9r स्क्वायर बटे 4। अब इसको सरल करना है, सरल कैसे करेंगे, 12 × 36, तो ये हो जाएगा 36r स्क्वायर
36 आर स्क्वायर बटे 2 माइनस, अब आप यहाँ भी एक काम कर सकते हैं 2 से काट सकते हैं, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, और ये भी 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये कंडीशन बन जाएगी आपकी 1 मिनट सॉरी, ये हो जाएगा 54 आर स्क्वायर अपोन में कितना आ जाएगा 2। अब आप इसको लेस कर दीजिए, तो लेस करने पर कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा, माइनस का 18 आर स्क्वायर और बटे में 2 मतलब माइनस का 9 आर स्क्वायर लेस देन 0। तो कुल मिलाकर के आंसर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव आने पर यह सिद्ध हो जाता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो अधिकतम है, इसलिए वृत्त के अंदर बड़े से बड़ा त्रिभुज बना है। अच्छा, लास्ट का पॉइंट और बता दूं मैं, ये और सिद्ध करना है मुझे कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो मैं एक काम करता हूं, tan b बराबर लिखता हूं। अब आप सब जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan b बराबर हो जाएगा ये वाली भुजा कौन सी, AD, और बटे आधार में कौन सी आ जाएगी, BD। अब देखो AD क्या है, x, और BD क्या है, ये वाली y, x अपॉन y। अब x का मान क्या है 3r बटे 2, और y का मान क्या है, ये रहा √3r बटे 2। 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, ये हो गया 3 बटे √3, जिसको अपन बोलेंगे √3। और √3 क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan कट गया तो b का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। इसी प्रकार से यदि हम c का मान ज्ञात करें, 1 मिनट में चेक कर लूँ वीडियो में दिखाई भी दे रहा है या नहीं है, मामला ही नीचे पहुँच गया, थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से, ये देख ले आप अच्छी तरह से, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, एक लाइन और लिखनी है। इसी प्रकार C = 60 डिग्री इसलिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था। 2-3 बार वीडियो को देखते रहें आप। देखिए ये 8.6 का सेकंड क्वेश्चन है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, किसी वर्ग का परिमाप। अब बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा मतलब 4x तथा वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या होती है फ्रेंड्स, 2πr का योग दिया हुआ है। सिद्ध करो उनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा यदि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ईजी है। कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर कि माना वृत्त की त्रिज्या, भाई जो इसकी रेडियस है वो हमने क्या मान ली है, r, तथा वर्ग, ये थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ये वृत्त है और ये वर्ग है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या r तथा वर्ग की भुजा x है। जब आप ऐसा मान लेते हैं तो उसके बाद आपको लिखना है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग मतलब 4x। फिर क्या लिखा है, व्रत की परिधि। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, व्रत की परिधि। तो व्रत की परिधि होती है 2πr, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 2πr। कहता है इनका योग दिया हुआ है, तो प्रश्नानुसार क्या है 4x + 2πr। अब योग दिया हुआ है, योग किसके बराबर दिया हुआ है, हम कोई भी अचर राशि के इक्वल मान लेते हैं, और ज़्यादातर अचर राशि के मानी जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4x + 2πr = k। यहाँ से आप इसको या तो x बराबर कर लो या r बराबर कर लो। क्यों, क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन के अंदर r और x की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको आप यूज करोगे। तो जैसे मैं यहाँ r बराबर करता हूँ तो 4x का क्या हो जाएगा, पक्षांतर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2πr = k - 4x, और r क्या हो जाएगा, k - 4x / 2π, ऐसे। अब जैसे आपको r का मान मिल जाता है, क्वेश्चन को अब हम आगे पढ़ते हैं। सिद्ध करो उनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा। अब हम इन दोनों के क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे पहले हमने क्या निकाल दिया, परिमाप, फिर क्या निकाला, परिधि। अब हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब x², और फिर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम यहाँ क्या ले लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब ये क्या कहता है कि उनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा।
तो मैं इनके क्षेत्रफलों का योग मान लेता हूँ ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, पाई की जगह पाई रहेगा, और जो यहाँ आर स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर हम आर का मान रख देंगे के माइनस 4x बटे 2 पाई और इसका वर्ग। अब जैसे हम इसका वर्ग करते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पाई। अब स्क्वायर करने का तरीका वही होल स्क्वायर। अब जैसे आप चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं के माइनस 4x का होल स्क्वायर और अपोन में लिख दें आप 4 पाई स्क्वायर, नीचे वाले का वर्ग कर दें बस, तो पाई से पाई कट जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 4x का होल स्क्वायर, अपोन में आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई। बस इसको यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ बताइए क्या आया, x, यहाँ पर x, r को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है, तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखिए कंडीशन क्या बन जाती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ a, तो हम लिखेंगे dA अपॉन dx। ध्यान एक ही बात का रखना है, देखो लिखा हुआ क्या है कि क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा, तो एक तो हमें न्यूनतम सिद्ध करना है और एक ये बात सिद्ध करनी है वृत्त के व्यास के बराबर है, वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। तो दो बातें हमें सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स। अब बताइए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस ये 2 घात आगे आ जाएंगी। फिर हम इसका अवकलन करते हैं तो आपको ध्यान ये जो बटे में 4 पाई लिखा हुआ है इसका कोई अवकलन नहीं होता, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, और जो ऊपर लिखा हुआ है इसका अवकलन होगा, कैसे होगा, पहले घात आगे आ जाएगी, क्या लिखेंगे 2 इंटू के माइनस 4x। ऐसा लिखने के बाद फिर x के गुणांक की गुणा करेंगे, क्या लिख देंगे इंटू माइनस का 4। ठीक है, अब इस 4 से अब यहाँ पर हम आ चुके हैं डी अपॉन डी एक्स का मैंने अवकलन कर दिया है। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए डी अपॉन डी एक्स बराबर 0, मैंने इसको 0 के बराबर लिखा, फिर 2 से भाग किया और फिर इसका पक्षांतर कर दिया, तो ये हो गया x बराबर के माइनस 4x बटा पाई। पाई की गुणा इधर की, 4x का पक्षांतर कर दिया, तो पाई x प्लस 4x बराबर के, x कॉमन लिया और 4 प्लस पाई को भाग में भेज दिया। तो ये हमारा विशेष पॉइंट हो गया, ये वाला क्या हो गया, x बराबर के बटे 4 प्लस पाई। अब मैं r का मान ज्ञात करूंगा, 2 मान आपको ज्ञात करने जरूरी है। अब r का मान ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ से r का मान पता चलेगा, r इक्वल टू क्या लिखा हुआ है k। अब देखो ये लिखा k माइनस 4x, तो आप यहाँ क्या लिखोगे k माइनस 4x। अब x का मान क्या है, k बटे 4 प्लस पाई और बटे में क्या है इसके 2 पाई, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 पाई। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, आप देख लें लघुत्तम क्या आ जाएगा 4 प्लस पाई, तो क्या होगा कि इस 4 प्लस पाई की गुणा k में हो जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे 4k माइनस k की गुणा पहले 4 में होगी और फिर k की गुणा पाई में होगी, प्लस k पाई माइनस 4k और बटे में आ जाएगा 2 पाई इंटू 4 प्लस पाई। ये देखिए आप ध्यान से k 4k और k पाई। अब देखो 4k से 4k कट गया और पाई से पाई कट गया, आंसर हो गया k बटा 2 इंटू 4 प्लस पाई। ये हमारा किसका मान हो गया, r का। तो देखो हमें दोनों मानों का पता चल चुका है। इसके लिए एक कंडीशन और है कि हम इन दोनों को बटे भी लिख दें, क्योंकि इसने कहा है कि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होती है। वर्ग की जो भुजा है वो वृत्त के व्यास के बराबर होती है, तो वृत्त का व्यास क्या होता है 2r। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2r इक्वल टू, तो 2 इंटू के अपॉन 4 प्लस पाई। तो देखिए 2 से 2 कट गया, आंसर क्या है k बटे 4 प्लस पाई, और k बटे 4 प्लस पाई किसके बराबर है, x के। तो ये वाली बात सिद्ध हो गई, 2r क्या होता है, वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास भुजा के बराबर है, ये बात हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, आगे कंडीशन हम लेके चलते हैं। देखिए क्या कंडीशन हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ही मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, और बस आपको कुछ भी नहीं करना, इसका वापस अवकलन करना है। देखिए डी अपॉन डी एक्स क्या लिखा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2x माइनस, आप 2 की गुण अंदर कर दें तो ये हो जाएगा 2k और माइनस का आगे क्या लिखा हुआ है, आप इसको एलसीएम ब्रेक भी कर दें तो बढ़िया रहेगा, अपोन में पाई और यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 8x बटे पाई। ये कंडीशन बनेगी, आप ध्यान से देख लें। 2x अलग रहेगा, माइनस 2 की गुणा अंदर करने के बाद पाई को आप अलग अलग कर दें।
पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वही पद बचेगा जिसमें x होगा, इसमें x नहीं है तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा 8/पाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर a अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि 0 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि दोनों मान पॉजिटिव हैं। इसलिए जो इसने अभी कहा था, अभी क्वेश्चन के अंदर ये क्या बोल रहा था, क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा था कि क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम है, तो हम लिख लेंगे इसलिए दोनों क्षेत्रफलों का योग, दोनों क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम है। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी वे में कर सकते हैं। ठीक सा, ओके बाय। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखें, किताब साथ में रखें और उसको देखते रहें। क्या लिखा है कि यदि एक गोले में शंकु बनाया जाता है, गोला है उसके अंदर शंकु बनाया जाता है, तो सिद्ध कीजिए कि उसका आयतन महत्तम होगा। शंकु की ऊंचाई, देखो 2 चीज़ें सिद्ध करनी है, तो आयतन महत्तम होगा, एक तो ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखेंगे, आयतन महत्तम होगा मतलब हमें आयतन का अवकलन करना है और 2 बार करना है, और शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 है। शंकु की जो ऊंचाई है वो गोले के व्यास की 2/3 है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो सबसे पहले अपन गोला बनाएंगे, तो मैंने लिख दिया माना गोले की त्रिज्या r है, स्मॉल r। ये देखो मैंने गोला बनाया, उसके अंदर मैंने शंकु बना दिया, तो ABC क्या है, शंकु है, नीचे गोलाई सी बना दी। ठीक, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, ये क्या है मेरे आधार की त्रिज्या। देखो शंकु की आधार की त्रिज्या y तथा ऊंचाई x है। ये जो x है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है, m और से लेकर के d तक की जो डिस्टेंस है ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही मिला दिया। ऊंचाई x है। अब एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम है जो कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, क्या है, am और md, ये जो है इसके अंदर लागू होती है। कैसे लागू होती है, जब 2 जीवाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके अलग अलग भागों की गुणा बराबर होती है। जैसे am गुणा md बराबर bm गुणा mc, ये मैंने आपस में ऐसे गुणा कर दी। तो गुणा करने के बाद होगा क्या, bm का मान क्या माना है मैंने, y इंटू वाई इज इक्वल टू am। अब am का मान क्या है, x इंटू md क्या है, देखो ये वाली दूरी। तो यदि मैं पूरी दूरी में से, पूरी दूरी क्या हो जाएगी, गोले का व्यास हो जाएगी, तो पूरी दूरी क्या है 2r, में से ये दूरी घटा दूं, मतलब x वाली दूरी घटा देता हूं, तो दूरी घटाने के बाद जो मेरा मान आता है md का हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सरल करता हूं, तो जो y² बराबर हो जाएगा, अंदर गुणा कर दें 2rx माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये काम करने के बाद आप तुरंत आ जाओ उसका आयतन, किसका आयतन, शंकु का। फिर आपको लिखना है शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h। अब यहाँ r क्या है, y है, तो y², h क्या है यहाँ पर, x है। तो ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान करते हुए, तो ये हो जाएगा v बराबर π/3x y²। अब देखो y² का मान क्या है, 2rx माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, x के अंदर गुणा कर दीजिए, तो v बराबर हो जाएगा π/3 और ब्रैकेट के अंदर जैसे आप x के अंदर गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 2rx² माइनस x की पावर 3, ऐसे। फिर आप क्या करोगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हो जाएगा dv/dx बराबर π/3, तो आप बाहर ही रखेंगे, ये हो जाएगा 4rx माइनस 3x²। फिर आप लिखोगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए, ये मैंने लिख दिया उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए। अच्छा, क्या लिखोगे, dv/dx बराबर 0, और क्या लिखोगे आप, π/3 ब्रैकेट के अंदर 4rx माइनस 3x² बराबर 0। ये π/3 इधर जाएगा तो 0 के बटे में 0 हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं 4rx माइनस 3x² बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो 4rx बराबर 3x², या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लो, आप x कॉमन लेते 4r माइनस 3x² बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 0, यहाँ x नहीं रहेगा, जब आप x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बराबर 0, जो कि संभव नहीं है क्योंकि x बराबर 0, ये x क्या है,
शंकु की ऊंचाई है, ऊंचाई 0 नहीं हो सकती तो इसको यहीं छोड़ देंगे। तो इसका मतलब 4r माइनस 3x बराबर 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4r बराबर 3x, तो x बराबर 4r बटे 3, ये लिख देंगे हम। तो आगे कुछ भी नहीं करना है आपको, x का जैसे मान आता है तो x का मान आप यहाँ पर रख दीजिए x की जगह, इससे क्या है y का मान आ जाएगा। तो y का मान, ये हमारा x का मान आ गया, x बराबर 4r बटा 3। तो यदि मैं इसके अंदर 2 कॉमन ले लूँ तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेने पर 2r बटा 3, 2r बटा 3। ठीक है, तो होगा क्या, इसने लिखा हुआ क्या है, शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 हो, गोले के व्यास की 2/3 हो। तो मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूँ, शंकु की ऊंचाई क्या है x, 2/3 क्या होता है 2/3। अब 2/3 यदि मैं बाहर लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 2r, और 2r को अपन क्या बोलते हैं, व्यास। तो ये बात तो हमारी सिद्ध हो गई कि 2/3 है। बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमें वापस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये भी तो सिद्ध करना है कि उसका आयतन महत्तम होगा। तो हम जैसे अवकलन करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, d² v अपॉन dx² इज इक्वल टू π/3, तो सेम टू सेम रहेगा। 4rx में x का अवकलन 1 होता है तो यहाँ आएगा 4r, 3x² में x का अवकलन हो जाएगा 6x, तो माइनस का 6x। अब ये जरूरी नहीं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, 4r माइनस 6x। अब x का मान यहाँ से देखो 4r बटे 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4r बटे 3। इसको सरल करते हैं तो π/3, 4r माइनस 24r बटे 3 लघुत्तम ले लेंगे हम, तो π/3 लघुत्तम आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12r माइनस 24r, 12r में से 24r जाएंगे तो बचेंगे 12r, वो भी माइनस के, तो माइनस के 12π/9। तो इसको आप 3 से भी काट सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 चौक 12/3, ऐसे भी कर सकते हो। और लेस देन 0, माइनस का आने का मतलब है कि उसका आयतन कैसा हो जाएगा, इसलिए शंकु का आयतन महत्तम होगा। भाई बड़ा इसलिए होगा ना क्योंकि नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आने में न्यूनतम होता है, नेगेटिव आने में महत्तम होता है, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। ओके।